ममता बनर्जी के हाथों से पश्चिम बंगाल के जाते ही उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 14 जून को एनसीपीआई में टीएमसी के 20 बागी नेता शामिल हो गए। इसके बाद सभी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और सदन में अलग बैठने की मांग की। ममता के हाथों से जैसे ही सत्ता गई कि विधायक और सांसदों ने उन्हीं को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आलम यह है कि कहीं ममता को पार्टी और टीएमसी सिंबल से हाथ न धोना पड़ जाए। इस बीच वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने टीएमसी के बागी सांसदों के इस तरह एक अनजानी सी पार्टी एनसीपीआई में विलय के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिब्बल ने इसे भारतीय लोकतंत्र का थिएटर ऑफ द एब्सर्ड यानी बेतुकेपन का मंच करार देते हुए बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टीएमसी के बाकी सांसद किसी दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से विलय नहीं कर सकते। उनके मुताबिक किसी विधायी दल का दूसरे राजनीतिक पार्टी में विलय तभी संभव है जब मूल राजनीतिक दल यानी टीएमसी इसकी इजाजत दे। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र अब मजाक बनता जा रहा है और ऐसे सांसदों को तत्काल अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। इससे पहले शनिवार को ही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर स्पष्ट मांग की है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सदन में मान्यता दी जाए, जिसका प्रतिनिधित्व केवल फ्लोर लीडर और वीपी करें। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने यह पत्र स्पीकर के आवास पर सौंपा, जिसमें कहा गया कि पार्टी के किसी अलग गुट को किसी तरह की मान्यता दर्जा या सुविधा न दी जाए। उधर एनसीपीआई में विलय के ऐलान के बाद बागी खेमे ने अपनी ताकत का भी दावा किया है। इस बगावत की अगुवाई कर रही लोकसभा सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि उनके साथ 2/3 से ज्यादा सांसद हैं, इसलिए उन्हें कानूनी तौर पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका गुट संसद में अलग बैठना चाहता है और उनका गुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेगा। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। वहीं बागी खेमे के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी दावा किया कि उनका गुट आधिकारिक रूप से नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय कर चुका है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सांसदों के हस्ताक्षर का सत्यापन किया और उनके साथ 2/3 बहुमत मौजूद है। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने अलग पहचान की मांग की है, लेकिन जुलाई में वो तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा करेंगे। उनका कहना है कि आखिरकार अदालत तय करेगी कि असली टीएमसी कौन है। टीएमसी के पूर्व नेता अभिजीत मजुमदार ने दावा किया कि पार्टी के भीतर लंबे समय से नेताओं और सांसदों की अनदेखी होती रही। उनका आरोप है कि नेताओं को सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सांसद पार्टी से दूर गए। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बागी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन नेताओं को जनता ने बीजेपी के विरोध के नाम पर चुना था वो अब राजनीतिक रुख बदल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इसे सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए नुकसान बताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।